ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या क्या हमारे पास में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है डिपेंडिंग ऑन द ट्रेंड जो हमारे पास में जेईई मेन का पेपर आ रहा है। अब 2-3 दिन बाद आप लोगों के पास में वापस से आप लोगों के बाकी जो बच्चे जिनका एग्जाम अभी बाकी है 1 तारीख को 31 तारीख को आप लोगों के एग्जाम्स हैं, तो लास्ट के 2-3 दिनों में कौन कौन से टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ने चाहिए, इसकी डिमांड आ रही थी कि सर आप वीडियो बनाइए, कुछ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बताइए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अंदर में कि यार ये टॉपिक्स को हम लास्ट के 2-3 दिन में पढ़ सकते हैं ताकि उससे हमारे पास में जो है क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी जो है बढ़ जाए और हम लोग अच्छा मार्क्स जो है वीडियो बोल रहा हूँ एग्जाम में ला पाएं। ठीक है ना, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि यार हमारा जो मेंटरशिप का कोर्स था, ठीक है, वो अभी भी अवेलेबल है। काफ़ी सारे बच्चे अभी भी परचेज कर रहे हैं उसको, तो आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हो 9772069069 पे। उस पर व्हाट्सअप करके आपको विदिन 1 घंटे के अंदर अंदर आपको जो आपके ईमेल पे कोर्स मिल जाएगा। लास्ट मोमेंट का कोर्स है, कम टाइम में कैसे आपको ज़्यादा स्कोर लाना है इसके ऊपर में वो कोर्स, और काफ़ी बच्चों को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा हो। एक गेम चेंजर है वो, है ना। आपका पूरा माइंडसेट जो आप एग्जाम को अप्रोच करते हो या फिर जो लास्ट मोमेंट मोटिवेशन है, वो सारी चीज़ें उस वीडियो के अंदर में 5 एक्सक्लूसिव वीडियोज़ है उसके अंदर में मिल जाएगी। तो आप लोग व्हाट्सअप कर लो, इमीडिएटली आप लोगों को जल्दी से जल्दी जो है उसका जो है कोर्स आप लोगों को मिल जाएगा आपके ईमेल पे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग लिस्ट ऑफ टॉपिक्स के बारे में। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अंदर हम लोग बात करेंगे। अगर हम लोग फिजिक्स की बात करें तो हमारे पास में ये मैं लिस्ट बताऊंगा पेपर के हिसाब से भी, और लिस्ट बताऊंगा जनरल ट्रेंड जो स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं ना उनके हिसाब से भी। जैसे कि अगर आप फिजिक्स पढ़ते हो तो मैक्सिमम बच्चों का क्या होता है, रोटेशन आपका जो है खराब होता है। तो आपका रोटेशन अगर खराब है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको करना है, समझ गए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से जो है क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं, बार बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। जो काइनेमेटिक्स, वर्क पर एनर्जी, एनएलएम वाला पोर्शन है, वो सारी चीजें आप लोगों को करने ही करने हैं। सेंटर ऑफ मास, कोलिजन, ये सारी चीजें आप लोगों को करनी है। लेकिन जब रोटेशन आ जाता है तो वहां बहुत सारे बच्चों की हवा टाइट हो जाती है, तो वो जो पार्ट है आपका रोलिंग वोलिंग वो सब आप छोड़ सकते हो। हालांकि उससे भी क्वेश्चन आते हैं बट वो आप छोड़ सकते हो, एटलीस्ट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कवर अप कर लो। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे हमारे पास में जो ऑप्टिक्स वाला पोर्शन है उसको आप पूरा या तो छोड़ सकते हो तो पूरा कर सकते हो। एक अलग यूनिट है ऑप्टिक्स हमारे पास में। और साउंड वेव्स के अंदर मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताता हूँ, जैसे कि बीट फ्रीक्वेंसी हो गई, आपको इसमें डॉपलर इफेक्ट हो गया, ठीक है ना। ये सारी चीजें आप लोग कर सकते हो, मतलब स्पेसिफिक उन सबसे आपका क्वेश्चन आ रहा है। डॉपलर इफेक्ट से बार बार हर पेपर में आपको इसमें क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स ऐसा चीज़ है जो अगर आपने पहले कभी कर रखा है तो आप उसको करो जरूर से, क्योंकि वो केमिस्ट्री में भी आएगा, फिजिक्स में भी आएगा, हाई वेटेज टॉपिक है। लेकिन अगर नहीं कर रखा है तो फिर थोड़ा बहुत बस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स थोड़ी बहुत चीज़ें आप लोग जो है पढ़ लो। फ्लूइड वगैरह आपके ऊपर है, करना है तो फिर बर्नौली थ्योरम आपके पास में जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है और ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। स्टोक्स लॉ वगैरह आप कर सकते हो। मैं सिलेक्टिव चीज़ें बता रहा हूँ, इसके अलावा भी क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन मैं सिलेक्टिव बता रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि इसी से आपके पूरे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स में। तो हमारे पास में करंट इलेक्ट्रिसिटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आप करो। ऑल्टरनेटिंग करंट आप करो, क्योंकि कम टाइम में आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आप ईएम वेव्स कर लो। ईएम वेव से जेईई मेन फेवरेट है, तो ईएम वेव्स पे क्वेश्चन आते हैं। आपके पास में जो मॉडर्न फिजिक्स है वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपके केमिस्ट्री में वो कॉमन आ जाएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर के जैसा, राइट। तो बोर मॉडल वाले पोर्शंस को आप कवर अप कर लो। अगर आपने सेमीकंडक्टर पढ़ रखा है तो सेमीकंडक्टर को जरूर कवर अप करो, नहीं पढ़ रखा है तो फिर छोड़ दो, क्योंकि सेमीकंडक्टर आप कम टाइम में नहीं कर पाओगे। अगर पढ़ रखा है थोड़ा तो फिर उस पर आप थोड़ा सा और फोकस डालो। तो कुछ ये हमारे पास में ओवरव्यू था। ऑप्टिक्स अगर चाहो तो करो अच्छे से, या तो छोड़ दो। अगर नहीं करा है तो पूरा छोड़ दो, नहीं तो कर लो, ठीक है, क्योंकि ऑप्टिक्स एक अलग यूनिट है, उसका इन्वॉल्वमेंट किसी और चैप्टर में आपको नहीं देखने को मिलेगा। हम लोग बात करते हैं हमारे पास में केमिस्ट्री के बारे में। तो केमिस्ट्री में जो हमारे फेवरेट टॉपिक्स होते हैं, जिससे आपको जो पेपर स्टार्ट होता है ना, तो आप लोगों को उसके क्वेश्चंस करने चाहिए, जैसे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया। तो केमिकल बॉन्डिंग में वही हमारे पास में जो पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और बॉन्ड ऑर्डर वगैरह, उस पर रिपीटेडली क्वेश्चन आ रहे हैं हर पेपर में। तो वो सारे जो आप प्रीवियस ईयर के ट्रेंड को देखते हुए पढ़ लो। आप केमिकल बॉन्डिंग बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आप प्रीवियस ईयर को देखते हुए आप जो है क्वेश्चन सॉल्व कर लो केमिकल बॉन्डिंग के। सिर्फ आप फरवरी, मार्च और जुलाई के जो क्वेश्चन है उसी को कर लो, तो आपको हेल्प हो जाएगी। उसके बाद में आपका जो ईजी चैप्टर है, जैसे कि गैसियस स्टेट आपका हो गया, है ना, पीवी इक्वल टू एनआरटी और आइडल गैस, वो सारी चीजें आप कर सकते हो। इक्विलिब्रियम में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है, तो आयनिक इक्विलिब्रियम छोड़ दो, केमिकल इक्विलिब्रियम पे भी क्वेश्चंस आ रहा है, तो आप सिर्फ केमिकल कर लो। केमिकल इक्विलिब्रियम पे आएगा अगर सवाल, आपका नॉर्मल जो आपका होता है रिएक्शन होता है, आपका केसी वेसी वो सब दिया रहता है, उस पर आप डाल करके जो है सॉल्व कर सकते हो। केमिकल इक्विलिब्रियम पे आसान सवाल आ रहे हैं। केमिकल काइनेटिक्स पे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आप कर सकते हो। एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको करना ही है, वो सारी चीजें जो आपकी होती है बोर मॉडल वगैरह एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर में, वो सब चीजें आपको करनी है।
अगेन आपका कोई फेवरेट टॉपिक है तो आप कर लो, कोई आपका टॉपिक बहुत आपको गंदा लगता है तो आप उसको छोड़ दो। 12th की अगर हम लोग बात करें तो सॉलिड स्टेट आपका हो गया, सॉल्यूशंस हो गया, ये सारे चैप्टर्स आपके इजी होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, इन सबको आप कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों को ऑर्गेनिक में दिक्कत है तो ऑर्गेनिक में आप सिर्फ पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल, ये सारे मेमोरी बेस्ड चैप्टर्स कर लो तो आपको हेल्प हो जाएगा। मेमोरी बेस्ड चैप्टर्स सारे करो, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ करो, ठीक है ना, ये सारी चीजें आप करो केमिस्ट्री के अंदर में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में आप कम से कम नहीं तो भी एस ब्लॉक कर लो कम से कम, अगर आप पी ब्लॉक नहीं कर पा रहे हो तो, या फिर पी ब्लॉक के कुछ थोड़े बहुत आप नाइट्रोजन जो इंपॉर्टेंट आपको दिख रहा है कि हाँ यार इस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं बार बार, तो उस फैमिली के क्वेश्चंस कर लो या फिर देख लो, छोड़ दो। लेकिन ये जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो आप कम से कम कर सकते हो अगर आपसे याद नहीं हो रहा है इतना ज्यादा तो, और अगर याद आप कर रहे हो, काफी टाइम से कर रहे हो, तो फिर आपको इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में भी बहुत ज्यादा जो है बूस्टअप मिलेगा। ऑर्गेनिक में ज़्यादा रिएक्शन वगैरह की टेंशन, मतलब रिएक्शंस पे क्वेश्चन आते हैं माना, बट अगर आपने नहीं कर रखा है मैकेनिज्म वगैरह सारी चीज़ें अगर आपको नहीं आती तो उतना टेंशन मत लो, ठीक है। उसमें थोड़े बहुत आप जो है अगर आपसे तुक्के उक्के लगे, ऑप्शन एलिमिनेशन कर पाओ तो करना, है तो छोड़ देना। आपके जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है केमिस्ट्री में उसमें ट्राई करो ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने का, और फिजिकल केमिस्ट्री में ट्राई कर लो ज़्यादा स्कोर करने का। अगेन किसी बच्चे का अगर ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग है तो ऑर्गेनिक में ट्राई करो स्कोर करने का। बात करते हैं मैथ्स में, तो मैथ्स में हॉट फेवरेट जो JEE मेन के टॉपिक्स होते हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स, ये सारे चैप्टर्स बहुत आपको बार बार रिपीटेडली क्वेश्चंस आ रहे हैं। बेसिक जो आपका APGP होता है, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट होता है, इंटीग्रेशन के सवाल आपको हर पेपर में मिलेंगे। इंटीग्रेशन पे आप ट्रिक्स जो है लगा सकते हो, ऑप्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हो। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन लगभग हर पेपर में आ ही जाता है, ठीक है। आपके लिमिट्स के क्वेश्चन आएंगे तो एल हॉस्पिटल रूल सीख लेना, अगर एल हॉस्पिटल लग जाए तो एल हॉस्पिटल लगा लेना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपको मैथ्स में आपको अगर स्कोर करना है तो अगर आप मेरे चैनल से पढ़ रहे हो, मेरे से रिलेटेड जुड़े हुए हो, तो अगर आपने ट्रिक्स देख रखी है मेरे चैनल की, जो कि अगर नहीं देखी है तो देख लो, लास्ट के 2 दिनों में उससे काफ़ी फायदा हो जाएगा, स्कोर बूस्टअप हो जाएगा। और जो आपने अगर मेरा कोर्स भी परचेस कर रखा है तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बहुत इंपॉर्टेंस है अगर आप मैथ्स में स्ट्रगल कर रहे हो JEE मेन के अंदर में। बिकॉज इफ यू हैव नॉट स्टडीड वेक्टर एंड 3D आपका काम चल जाएगा। इफ यू हैव नॉट स्टडीड से कैलकुलस आपका फिर भी काम चल जाएगा, बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यू हैव टू स्टडी, बिकॉज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ट्रिक्स लग जाते हैं बहुत आसानी से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप डायग्राम अप्रोच, आप जस्ट यूट्यूब पे सर्च करोगे ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बाय आयुष राठी, आपको दुनिया भर के इतने वीडियोस मिल जाएंगे मेरे ट्रिक्स लगा करके, क्वेश्चन की ऐसी तैसी किया हुआ हूं मैं, ठीक है। तो आप लोग जाकर के देखना, अगर नहीं देखा है तो उसको ज़रूर से देखना, क्योंकि वो आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वेटेज भी अच्छा होता है, अगर आपने 2-3 क्वेश्चन में भी वहाँ ट्रिक्स लगा लिए, उसके बाद में आपका स्टैटिस्टिक्स है, आपका रीजनिंग है, ठीक है, आप बेसिक APGP या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी आपको अच्छा लगता है, आपको अगर प्रोबेबिलिटी आती है, प्रोबेबिलिटी, ऐसे सिलेक्टेड चैप्टर्स में अगर आप कर लो तो ओवरऑल मैथ्स में क्या हो रहा है, बच्चे कम ही स्कोर कर रहे हैं। तो अगर आप 10 क्वेश्चन भी कर लेते हो ना सही तरीके से तो आप एक ठीक ठाक लेवल पर पहुंच जाओगे। उसके बाद में आपका जो है थोड़ा सा और बिल्डअप करना रहेगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे 10 नंबर, 5 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर इस रेंज में रह रहे हैं, बिकॉज उनको एक तो मैथ्स थोड़ा दिक्कत भी कर रहा है और ऊपर से उनको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी नहीं आता। अब अगर आपको कोऑर्डिनेट नहीं आता, कैलकुलस आता है तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट एंड कैलकुलस दोनों का बराबर वेटेज है। या फिर आपको अगर अलजेब्रा आता है, कोई भी एक अगर आपको अच्छे से आता है वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है तो मैं आपको तीनों में बता देता हूं आपको क्या क्या करना है। कैलकुलस के अंदर में आपको बेसिक इंटीग्रेशन जो आपको करना है, जिसमें हम ऑप्शंस को डिफरेंशिएट करके क्वेश्चन कर लेते हैं कई बार, तो वो चीज आपको देखनी है। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, ये 2 चीजें आपको करनी है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल और डिफरेंशियल मतलब कि एरिया अंडर द कर्व हो गया इंटीग्रल का, और एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल में हमारे पास में वो सारी चीजें आ जाएंगी, इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, वो सारी चीज़ें जो हमारे पास में होती है, मैक्सिमा मिनिमा के कंसेप्ट जो होते हैं, उसको आप कर लो। कंसेप्ट ईजी है, बाकी मैथमेटिक्स है। कैलकुलस आपका हो गया। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर में आप बेसिक स्ट्रेट लाइन, सर्कल एटलीस्ट कर लो, इलिप्स, पैराबोला कर लो, हाइपरबोला चाहो तो छोड़ दो, ठीक है। और हमारे पास में जो ये हो गया अलजेब्रा में आप अपने हिसाब से सोच लो कि आपको क्या पसंद है। आपको मैट्रिसेस डिटरमिनेंट पसंद है तो मैट्रिसेस डिटरमिनेंट कर लो, आपको APGP पसंद है तो APGP कर लो, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पसंद है तो कॉम्प्लेक्स नंबर कर लो। इस तरीके से आप अपने हिसाब से कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स, बाइनोमियल पसंद है बाइनोमियल थ्योरम कर लो, इस तरीके से आप चूज करके कर सकते हो। वेक्टर 3D आप चाहो तो छोड़ दो या तो चाहो तो कर लो, ठीक है। या फिर 3D छोड़ दो, वेक्टर कम से कम कर लो, क्योंकि वो अगेन वो फिजिक्स में कॉमन है और यहाँ पे भी कॉमन है। आपका बेसिक काइनेमेटिक्स जो हो गया और आपका यहाँ पर वेक्टर के अंदर में, वेक्टर 3D के अंदर में वेक्टर हो गया। तो आपके जो कोसाइंस वगैरह के क्वेश्चन होते हैं बेसिक, वो सारे अगर आप आ जाए तो सब कर सकते हो। बाकी पूरा डिटेल 3D में जाने की जरूरत नहीं, अगर आप चाहो, अगर आपने कर रखा है तो जा सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। एक का दुक्का क्वेश्चन आएगा, टाइम कम है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। एटलीस्ट कोऑर्डिनेट तो आपको थोड़ा करना ही पड़ेगा। कोऑर्डिनेट की थ्योरी पढ़ो 5-6 घंटे लगा करके, और उस पे बेसिक आप डायग्राम बनाना सीखो कि इलिप्स बनता कैसे, पैराबोला बनता कैसे, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, सारी चीजें क्या होती है, सब आपको करनी पड़ेंगी। अगर आपने बिल्कुल नहीं करा है तो दिक्कत होगा। थोड़ा बहुत भी अगर आप कर रखे हो तो उस पर थोड़ा सा जो है रिविजन वगैरह कर लो, ठीक है। ये सब के बाद में अगर आपको कुछ भी जरूरत हो तो आप व्हाट्सअप करके मेंटरशिप का कोर्स ले सकते हो। ट्राई करो जल्दी लेने का, क्योंकि बहुत
सारे बच्चे एग्जाम के एक रात पहले आते हैं 2 बजे और बोलते हैं कि सर हमें अभी कोर्स दो, हमें उसकी जरूरत है, राइट। तो जितना आप लेट करोगे आपको उसका उतना कम फायदा होगा। अभी अगर कर लोगे तो 2-3 दिन में उस चीज को थोड़ी प्रैक्टिस भी कर लोगे, सारी चीजें समझ लोगे, एक माइंडसेट अपना जो है बना लोगे एग्जाम देने का, ठीक है। तो यार व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर है, डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, व्हाट्सअप करके आप जो उसको बाय कर सकते हो। और कोई भी अगर आपको डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज कमेंट करो, मैं आपके डाउट्स का जो है रिप्लाई करूंगा। ये वीडियो भी तभी बन रही है जब आपके कमेंट आए थे आज के सुबह वाले वीडियो पे कि सर टॉपिक्स की लिस्ट बता दीजिए जो हम लोग 2 दिन में कर सकते हैं, और वो मैं वीडियो बनाना भूल गया था। फिर अभी वापस से उसी बच्चे का कमेंट आया कि सर आपने अभी तक बनाया नहीं, तो मैं अभी तुरंत जो है उठ करके ये वाली वीडियो बना करके अभी आधे घंटे में अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी तो बस यही बात है, अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।